तजारती खसारा खतरनाक हद तक बढ़ गया। आपको खबर देते चलें कि रवा माली साल की इब्तदाई 10 माह में पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़कर 31 अरब 98 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफे ने खसारे को बढ़ाया, जहां बरामदात घटकर 25 अरब 21 करोड़ डॉलर रह गई, जबकि दरामदात बढ़कर 57 अरब 19 करोड़ 80 लाख डॉलर तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल मुल्क की मईशत के लिए तशवीशनाक इशारा है। इमारात पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी के एहतराम का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से यकजहती का इजहार किया है। इमाराती हुकाम के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल नाकाम बना दिए गए, जबकि कशीदगी के बायस दुबई और शारजा में फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने जोर दिया है कि खित्ते में अमन के लिए जंग बंदी का एहतराम और सिफारती हल नागुज़ीर है। आपने हुर्मुज़ पर कशीदगी अमरीका के लिए सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त, ऐसा कहना है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का, जिनका बयानिया ये है कि आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है, ताहम अमरीका के लिए मौजूदा हालात नाकाबिल बर्दाश्त बनते जा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी से बहरी सलामती और आलमी तवानाई के रास्ते मुतासिर हुए। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागजी के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जबकि खित्ते में मजीद कशीदगी से खबरदार भी किया गया है। जेडी वेंस की सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग, एक मुलजिम हलाक। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के काफिले के करीब वाशिंगटन यादगार के पास मुसल्लह शख्स और सीक्रेट सर्विस एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक, जबकि दूसरा मुश्तबा शख्स जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वाकई में एक कम उम्र राहगीर भी मामूली जख्मी हुआ। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर नायब सदर को निशाना बनाने की शवाहिद नहीं मिले, तहाँ व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तुर्किया में सैलाब, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ताज़ियत और यकजहती का इजहार। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के मुख्तलिफ सूबों में तबाहकुन सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम से ताज़ियत की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में तुर्किया के साथ खड़ा है और इमदादी और बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। पाकिस्तान में एड्स केसेस में इजाफा, तादाद 84,000 तक पहुंच। नेशनल एड्स प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान में HIV एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद बढ़कर 84,000 हो गई है, जिनमें से 61,000 ज़ेर इलाज हैं, जबकि बाकी मरीज निजाम से बाहर हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के दौरान लाखों टेस्ट किए गए, जबकि नए केसेस की बड़ी वजह गैर महफूज सिरिंजेस का इस्तेमाल करार दी गई है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। GHQ गेट हमला केस समाअत 19 मई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई, जिसमें नामजद मुल्जिमान बशमूल शेख रशीद अहमद पेश हुए। अदालत ने समाअत के दौरान कार्रवाई मुकम्मल न होने पर केस की मजीद समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी है। बिजली के बिल की क्या सूरत हाल है, तनख्वाहों की सूरत हाल में गुजारा नहीं हो रहा। ये चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं। गरीब पे बुरा वक्त है, दुआ करें अल्लाह ताला गरीबों के हाल बेहतर बनाए, मईशत बेहतर हो और गरीब सुख का सांस ले सकें। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम को तोड़ दिया। शेख रशीद अहमद का इजहार तशवीश। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा गरीब आवाम के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बिजली के महंगे बिल और तनख्वाहदार तबके की कमजोर माशी हालत अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। शेख रशीद ने मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए दुआ भी की। अहले वतन के लिए खुशखबरी, पासपोर्ट सर्विस बहाल। पासपोर्ट हेडक्वार्टर में पेश आने वाली फनी खराबी दूर कर दी गई है, जिसके बाद दुनिया भर में पासपोर्ट इजरा की सर्विस दोबारा बहाल हो गई है। DG पासपोर्ट के मुताबिक 4 रोज से मुअत्तल निजाम बहाल होने पर सऊदी अरब, UAE और यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में पासपोर्ट की फराहमी दोबारा शुरू कर दी गई है। सिंध काबीना के इजलास में सूबे भर में तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी गई। इजलास में कराची की सड़कों की बहाली, लाड़काना के नकासी आब, सखर में ट्रॉमा सेंटर और दीगर मंसूबों के लिए फंड्स मंजूर किए गए। वजीर आला सिंध ने तमाम मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की है। सोने की कीमत में तेज तर कमी, बाजार ज़र में गहमा गहमी। मुल्क में सोने की कीमत में फी तोला 2100 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद सोना गिरकर 4,77,862 रुपए पर आ गया है। 10 ग्राम सोना भी 1,801 रुपए सस्ता होकर 4,09,679 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $21 की कमी देखी गई, जिसके बाद रेट $4,555 फी औंस हो गया। इस आलमी गिरावट ने मकामी मार्केट को भी शदीद मुतासिर किया है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी फी तोला 67 रुपए की कमी हुई है और नई कीमत 7,849 रुपए रिकॉर्ड की गई है।
है। और अब बात करते चलें मौसम की। पाकिस्तान में शदीद मौसमी खतरात की वार्निंग जारी कर दी गई है। हीट वेव्स और सैलाबी खदशात बढ़ गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रवां साल मुल्क में शदीद हीट वेव्स, जंगलात में आग और मूसलाधार बारिशों के खतरात से खबरदार करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, जबकि बढ़ते दर्जे हरारत और मौसमी शिद्दत पाकिस्तान को ज्यादा मुतासर कर सकती है। इदारे ने तमाम मुतालिका इदारों को हंगामी तैयारियों को मजीद बेहतर बनाने और आवाम को बर वक्त वार्निंग सिस्टम से आगाह रखने की हिदायत की है।